हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। तो आज मैं आपके लेकर आ गया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में कई सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। प्रीवियस हम यहां पे बीटा वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको कंप्लीट सीरीज बता दिया है। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में एक अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि InShot ऐप पे आया है। InShot पे मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन में आप वीडियो बना सकते हैं InShot ऐप की मदद से। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो क्लिप को कट करके और उसको फास्ट और स्लो कर सकते हैं। उस समय तक वही फीचर्स, लेकिन अब उसमें एक फीचर को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है जिसमें आपको स्लो और फास्ट अगर वीडियो को बनाना है तो वहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिलता है। यानी कि एक वीडियो क्लिप के किसी भी पार्ट को अगर आपको फास्ट करना है तो उस ग्राफ को आप ऊपर कर सकते हैं और जिस पार्ट को आपको स्लो करना है उस ग्राफ को आप नीचे कर सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करेगा ये फीचर, उसी के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर दिया जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पे मैं InShot ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि InShot ऐप के जितने भी टूल्स है उस पर मैं डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पर सारा प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फुल प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। अगर आप InShot ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो काफ़ी बेहतरीन ऐप है। तो जो न्यू फीचर्स आया है उसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि स्लो और फास्ट मोशन में हम किस तरह से वीडियो को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली वीडियो पे क्लिक करते हैं। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे मोबाइल में जो भी वीडियो फुटेज है वो आ जाएंगे, जिससे कि जो भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं उस वीडियो को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। वीडियो या फोटो जो भी आप चूज करना चाहें इजिली आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ तो इस वीडियो को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने इंपोर्ट करा लिया अपने इस ऐप में, जो कि देखिए इस तरह से इंपोर्ट हो चुका है। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है तो आप ये फॉर्मेट को रखें जो कि अभी सिलेक्टेड है, और अगर आपको यहाँ पे यूट्यूब के लिए वीडियो डालना है तो आप यहाँ पे 16:9 चूज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैनवास फीचर्स के अंदर। तो इस तरह से हमने रेशियो को चेंज कर लिया जो कि आपने देखा। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखिए नॉर्मल वीडियो है, कुछ इस तरह का हमारा बाइक वाला वीडियो है जो कि मैं सोनू द राइडर चैनल पर डालता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उससे जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर आपको हमारा राइडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा इस चैनल का। तो उसी का ये वीडियो फुटेज है जो कि आप देख रहे होंगे जिसमें मैं राइड कर रहा हूं। तो इसको अगर मैं स्लो और फास्ट बनाना चाहूं तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं न्यू फीचर्स की मदद से, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखिए एक पोजीशन पे हम चले जाते हैं, जैसे कि ये पोजीशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो हमारा बाइक है फुल फ्रेम में है जो कि आप देख रहे होंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारा बाइक है वो स्लो चले, तो इसको हम किस तरह से करेंगे न्यू फीचर्स की मदद से। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो ऊपर में जितने भी टूल्स दिए गए थे वो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक स्पीड का टूल्स देखने को मिलता है जो कि पहले भी था और अभी भी है। तो इस टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन पहले देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे एक और ऐड कर दिया गया जो कि कर्व है। कर्व का जो फीचर्स था ये पहले नहीं था। तो कर्व का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो कर्व पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे ही कर्व बटन पे क्लिक किया तो देखिए वो फीचर्स कुछ इस तरह के आपके सामने आ जाते हैं जो कि आप देख रहे होंगे। जो हमारा क्लिप था उसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल जाता है ब्लू कलर में, जिसमें कुछ डॉट्स दिए गए हैं। ये डॉट्स का मतलब है कि इस डॉट पॉइंट से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो आपका जो वीडियो का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और डिक्रीज करिएगा तो आपका स्पीड घट जाएगा। तो इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने वीडियो में, अब चलिए आपको दिखा देते हैं। तो वीडियो के जिस पार्ट को आप स्लो या फास्ट करना चाहते हैं सबसे पहले तो उस पार्ट पे आप चले जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट लाइन जो है इसको आपको ले जाना पड़ेगा उस पार्ट पे जिस पार्ट पे आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पार्ट से हमारा जो वीडियो है वो स्लो चले। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। आने के बाद आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक ऐड का ब्लू कलर का ही बटन देखने को मिलता है। इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन चुका है। अब इस पॉइंट को हमें लेकर और यहाँ पे हमें स्लो और फास्ट करना होगा। अगर हम अगले वाले पॉइंट को लेकर अगर हम स्लो और फास्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि कुछ दूरी तक, यानी कि जिस पॉइंट में हम चाह रहे थे उस पॉइंट पे ना आके कुछ और पॉइंट पे ही जाके वो स्लो हो रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यू पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो आप जहाँ से स्लो करना चाहते हैं वहीं से स्लो होगा या वहीं से फास्ट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट बन चुका है। इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ ले आते हैं। तो देखिए पॉइंट को हम कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ला दिए। नीचे की लाने के बाद
हम इसको फिर से फॉरवर्ड करते हैं और कहाँ तक आपको नीचे तक लाना है इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा। तो मान लेते हैं कि हमको यहाँ तक नीचे तक लाना है, यानी कि यहाँ तक हमें स्लो में दिखाना है। तो इस पॉइंट को भी हम पकड़ के नीचे लाएंगे क्योंकि हमें स्लो में दिखाना है। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल होने के बाद अगर हम लास्ट में चाहते हैं कि ये फास्ट दिखे तो इस तरह से हम इसको उठा देंगे तो ये फास्ट दिखेगा और ये चीज़ काफ़ी स्मूथली होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम कट करके स्लो फास्ट करते थे तो आपको चलते हुए पहले तो नॉर्मल दिखता था, उसके बाद एक बैक स्लो हो जाता था, उसके बाद एक बैक फास्ट हो जाता था और फिर नॉर्मल। लेकिन अब क्या होगा एक ग्राफ की मदद से कि जो भी चीज़ यहाँ पे स्लो फास्ट होगा वो काफ़ी स्मूथली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो कट नहीं रहा है, यहाँ पे कोई कट नहीं लग रहा है, इसलिए जो आपका वीडियो फ्लो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहेगा। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे कर्व बना लिया जो कि आपने देखा। अब चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करके अब चलिए हम इसको आपको प्ले करके दिखाते हैं कि किस तरह से बना। तो जहाँ से हम एडिट किए थे वहाँ पे हम तो थोड़ा सा हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं आपको टाइम बचाने के लिए और यहाँ से हम इसको प्ले कर देते हैं। तो देखिए ये प्ले हुआ, तो अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है हमारा वीडियो क्लिप। उसके बाद अब देखिएगा कि यहाँ के बाद जब हमारा फुल फ्रेम आएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक स्लो हो चुका और स्लो होते वक्त यहाँ पे आपको किसी प्रकार कोई जर्क देखने को नहीं मिला। और इसको और भी आप स्लो करना चाहते हैं तो और भी स्लो कर सकते हैं, उस ग्राफ को और भी आपको नीचे की तरफ लाना होगा तो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो देखिए अभी ये स्लो मोशन में चल रहा है जो कि आप देख रहे होंगे और जैसे ये फास्ट होगा वो भी आप देख पाइएगा। यहाँ पे जब तक स्लो है अभी स्लो चल रहा है तो आप देखिए यहाँ पे ये फास्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप वीडियो को स्लो और फास्ट बना सकते हैं ग्राफ के मदद से, जो कि काफ़ी आसान है। और ग्राफ के मदद से अगर आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार कोई जर्क आपके वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी कर्व फीचर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दी कि किस तरह से अपने वीडियो क्लिप पे आप यहाँ पे कर्व का इस्तेमाल करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।